राधे कृष्ण दोस्तों। मंत्र से इतना प्राण प्रिय, इतना परिचय होता है कि उसका वर्णन करना असंभव है। मतलब जो मंत्र में अक्षर होते हैं उनमें इतनी प्रिय होती है कि अगर एक तरफ ठाकुर जी को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ नाम को खड़ा कर दिया जाए तो आप नाम के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इतनी प्रीत नाम उत्पन्न करता है, तब वो प्रीत से रूप प्रकाशित हो जाता है। और जब रूप प्रकाशित होता है तब रूप और मंत्र दोनों नहीं होते। जैसे मान लो रा धा, तब आप देखेंगे कि युगल सरकार खड़े हैं आपके सामने। मात्र मंत्रों से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे पुराण साधु संत कहते हैं माला जप के संख्या पे ना जाए, समय पे ना जाए। मान लो एक माला को 1 घंटे लगता है तो कैसे 16 माला पूरी करे। तो हमें माला की संख्या और समय दिखा के किसी से पगार थोड़ी लेनी है, हमें तो डूबना है। अगर आप 30 मिनट में भी एक माला डूब के करते हो तो ये बहुत आनंद का विषय है। हम अपने प्रभु में तन्मय होने के लिए साधना कर रहे हैं। आप बताइए बहुत माला जप का फल क्या है। मान लो आपने 100 माला की तो उसका फल क्या है। तो जवाब है तन्मयता, प्रभु में तन्मयता। संसार का चिंतन छूटे और प्रीतम के चिंतन में डूबे, यही तो फल है जप का। और आप डूब करके भजन कर रहे हैं और एक माला चाहे 30 मिनट में हो या चाहे 1 घंटे में हो, तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वाचिक मंत्र से 1000 गुना बढ़ के फल मिलता है जब आप मानसिक चिंतन करते हुए मंत्र करते हो तब। इसलिए मानसिक चिंतन के साथ माला जप होनी चाहिए, वाचिक नहीं। तो इसमें आपका मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, तो उसके लिए कई सारे वीडियोस हमने आपके लिए प्रस्तुत कर रखे हैं, आप उसकी मदद ले सकते हैं। जैसे एक माला आपने मानसिक में डूब के की तो 1000 माला वाचिक भी की तो वो एक माला प्राधान्य हो जाती है उस 1000 के सामने। तो इसमें हमें डूबना है, संख्या पे दृष्टि ना दे। एक माला मानसिक चिंतन से हो रही है तो एक माला ही काफी है, क्योंकि साधना की पद्धति है निरंतर भगवतावृत्ति। फिर आप अभ्यास करो कि मानसिक चिंतन के साथ और माला कैसे हो सके उसका। फिर 16 तक रुक जाओ। गुरु ने बोला रोज 16 माला घुमानी है तो घुमाओ, फिर फुर्सत हुई। एक ये होता है और दूसरा होता है गुरु ने आदेश किया 24 घंटे में डूबना है, तो जितना भी समय आप चिंतन में डूब पाए तो वो आज्ञा का पालन हो रहा है। इसलिए मित्रों, 1 घंटा आपने एक माला चिंतन से की तो विश्वास करना वो हजारों वाचिक माला से बढ़ के है। वो संख्या और समय में मत फंसो, क्योंकि मानसिक चिंतन से आप पूर्ण तन्मयता से जप रहे हैं। सब संसार को भूल के तो देखो कितना आनंद मिलता है। इसलिए इसका अभ्यास करते जाए तो चिंतन लगने लगता है और एक समय ऐसा भी आएगा कि हाथ से माला तक छूट जाती है और हम भीतर से चिंतन में डूब जाते हैं। जो बड़े बड़े साधुओं के साथ होता है ठीक वैसी स्थिति आएगी कि बाहर से रुक गए पर भीतर से चिंतन की बाढ़ आने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि माला छोड़ के सो गए, माला छोड़ के डूब गए चिंतन में, ये वाली स्थिति। कभी कभी शुरू शुरू में साधक ऐसा भी करते हैं कि प्रातः 4 बजे उठते हैं तो माला छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। निरंतर चिंतन में डूबना, अब वो निरंतरता चाहे 5 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, इसे कहते हैं सारे भाव विस्मृत होके भगवताकार की स्थिति में रहना। इस स्थिति तक हमें पहुंचना है, इसलिए प्रयास करें कि मानसिक चिंतन के साथ माला जप हो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।